ताजा जो झटका दिया है 4 जून के बाद हर मुद्दे पे, पेपर लीक पे भी सरकार को सफाइयां देनी पड़ रही हैं, हार पर भी देनी पड़ रही हैं। अब नया बवाल ये कांवर रूट पर जो नाम को लेकर शुरू हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी मर्जी चला रहे हैं कि क्योंकि ये लाइन 2 तरीके की लाइन बीजेपी से ही निकल के आ रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये पहले से था और अब अधिकारियों ने कुछ ज़्यादा कर दिया है। विजय जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। 29 से सत्र शुरू है विधानसभा का और 22 से शुरू है बजट सत्र केंद्र सरकार के लिए। सहयोगी कितने इंपॉर्टेंट हैं ये 4 जून को पता ही चल गया। और आरएलडी जिस खुद जयंत चौधरी मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, अब इस फैसले पर सवाल उठाए, जबकि ये इकलौता सहयोगी दल ऐसा था जिसने 4 जून के बाद हार जीत पर कोई टिप्पणी, कोई टीका टिप्पणी नहीं, चुपचाप था। और ये नया बवाल सबसे पहले उन्हीं ने खड़ा कर दिया। ये कोई बवाल नहीं है पुष्पेन जी। एक्चुअली आरएलडी ने गठबंधन किया है, मर्जर तो किया नहीं है। और उनको लगता है कि क्योंकि अपोजिशन ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि दुकानों पे नाम लिखने से बहुत ज्यादा गंगोजमन तहजीब खराब हो जाएगी, बड़ा भूचाल आ जाएगा, तो उन्होंने भी, चूंकि उनको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है और माइनॉरिटी वोट भी आरएलडी को मिलता रहा है, और चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़के विधानसभा चुनाव में आए थे, 9 सीटें उनको मिली थी, लोकसभा उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा, तो आने वाले दिन में क्या पता उनको किस पार्टी के साथ जाना पड़े, तो वो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अगर वो मर्जर किए होते बीजेपी में तब सवाल खड़ा करते तो अलग बात होती, लेकिन गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करें। जिन मुद्दों पे उनका समर्थन है उन मुद्दों पे वो सरकार के साथ रहेंगे, और जहां उनको आपत्ति लगेगी सरकार में बोलेंगे। डेमोक्रेसी का नियम भी यही है कि आप अपनी बात कहते रहिए और सरकार में बने रहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ये देखिए, गठबंधन है और बीजेपी का बहुमत नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगियों पे डिपेंड है, ये भी साफ है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता। लेकिन बीजेपी भी अपने वसूलों के साथ चल रही है और आरएलडी भी अपने वसूलों के साथ चल रही है। आरएलडी के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, अगर वो इस्तीफा देके इस मुद्दे पे अलग होते हैं तब माना जाएगा कि कोई उसमें विवाद है। लेकिन ये कहना कि ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि उनका अपना अभिव्यक्ति की आजादी का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। कोई इसमें टकराव जैसी स्थिति मैं नहीं देखता हूं। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत, लेकिन नया नया गठबंधन है और सरकार की भी नई नई, पहला बजट राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद पहला मौका था। देखिए पुष्पेन जी, अच्छा आप बोलिए प्लीज आप पूरा कर लीजिए। हाँ, मैंने कहा जेडीयू ने भी खड़ा कर दिया सवाल कि केसी त्यागी ने तो साफ साफ बोल दिया, बोले ये सब वापस लीजिए, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है नाम लिखने पे। मुझे भी पता होना चाहिए ठेले पे जो व्यक्ति बेच रहा है फल, उसका नाम क्या है, क्योंकि अगर फल गलत निकलता है, उसमें पॉइजन मिलता है, कोई खराब बात होती है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन बेच रहा है। और ये नियम भी है, उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है या जो खाद्य पदार्थ निवारण अधिनियम है उसमें 2006 का, उसमें सारे प्रोविजन है। हर दुकान पे प्रोप्राइटरशिप का नाम होना ही चाहिए। इसमें कोई अनोखी फल वाले पर रेहड़ी पटरी वाले को, फल वाले बिल्कुल रेहड़ी पटरी का रजिस्ट्रेशन होता है, रेहड़ी पटरी का हर व्यक्ति को उसको नाम लिखना चाहिए। क्योंकि आज जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, अब जैसे इतनी बड़ी स्टैंपेड हो गई हाथरस में, अब वहां कह रहे हैं कुछ स्प्रे कर दिया। अगर हर व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड होता तो मुझे लगता है कि पुलिस को इतनी जद्दोजहद न करनी पड़ती या जांच कमेटी न बनानी पड़ती, सबकी आइडेंटिटी होती तो कोई मुश्किल नहीं थी। तो आइडेंटिटी आपकी सरकार ने आपको आइडेंटिटी दे रखी है, आप अपना आधार कार्ड ले। मैं तो कहता हूं कि नाम न लिखे, आधार कार्ड लगा दे वहां, ताकि कोई व्यक्ति अगर वो कोई सामान खरीदता है, देखिए रेहड़ी पटरी वाले की
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जवाबदेही क्या है? हम कोई गलत चीज वहां से खाते हैं या हम वहां से कोई चीज सौदा लेते हैं और वो सौदा गलत निकलता है, ठेले वाला आगे बढ़ गया, हमें कहीं कंप्लेन करना, हम किससे कंप्लेन करेंगे, किस व्यक्ति से हमने खरीदा है? ये तो सामान्य नैतिक, सामान्य जो व्यवहारिक चीजें हैं उसका वो इग्नोरेंस थे इतने सालों से, और उसे अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मान लीजिए कांवड़ के बहाने, मैं तो सरकार से कहूंगा हर रेहड़ी पटरी वाले को उसका आधार कार्ड और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चस्पा करना पर कर दें, रिक्शे में होता है। वो जरूरी है, वो कानून में है। और आपको पता होगा कि एक स्टील की प्लेट पे खुदवा के उनको अपने ठेले पे या अपने उस पे लगाना होता है। नगर पालिका ने ड्राइव चलाई है छोटे शहरों में भी, लेकिन वही है ना, समय सारा टाइमिंग। आपने जितनी, सुनिए, आपने जितने सहजता से ये बात कही, आप सुन लीजिए कि मैसेज क्या जा रहा है। मैसेज क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है, जो आपने कहा गंगा जमनी तहजीब, मैं किसी चीज को ये नहीं मानता, ये बिल्कुल हर किसी का हक है कि उसको मालूम पड़े जो आपने कहा, लेकिन एक चीज का प्रेजेंटेशन आपने चालान कर दिए। खुद मुख्तार अब्बास नकवी ने माना है, TV9 नेटवर्क पे पेज पे उनका वक्तव्य लगा है, बोले ये अधिकारियों की गलती है, कुछ अधिकारियों ने कर दिया। मतलब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, 4 जून के रिजल्ट आने के बाद जो मसला हो रहा वो अधिकारी कर दे रहे हैं। मैं बताता हूं भाई साहब, देखिए हमको समझना पड़ेगा गंगो जमन तहजीब में जो गंगा है उसका कैरेक्टर क्या है और यमुना का कैरेक्टर क्या है। आप प्रयागराज जाके देख लीजिए, दोनों के बीच में एक लाइन खींची रहती है, एक तरफ हरा पानी दिखता है, एक तरफ सफेद पानी दिखता है। अब मैं बताऊं, बहुत सूख गई है। सुन लीजिए, हाँ सूख गई अलग बात है, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, इस समय बारिश का मौसम है, इस समय ठीक है। देखिए ओवैसी साहब ने इस पे बहुत कुछ बोला, उन्होंने संविधान का बहुत लंबा लंबा हवाला दिया। इस्लाम का पक्का वसूल है कि हिंदू का काटा हुआ गोश्त वो नहीं खाते। तो क्या हम कह दें कि वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर उन्हीं के तर्क के आधार पे हम देखें कि अगर कोई हमारे हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अगर वो गोश्त बेच रहा है, इस्लाम वाला उसे नहीं खरीदेगा, और उसे हम एक स्वाभाविक मान लेते हैं कि अरे भाई इस्लाम में तो वो जो हलाल होगा वही खाएगा। अरे हलाल भी काटेगा अगर कोई हिंदू कसाई जो काटने वाला है, मांस बेचने वाला, तो भी वो नहीं खाएंगे, उसके लिए उन्हें हलाल का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सवालों पे हमें बराबरी की बात करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स क्या कर रहा है और वाई क्या कर रहा है। वाई अगर अपने पवित्र महीने में जब वो अपने व्रत को अखंड रखने की कोशिश करता है, अगर वो खंडित होता है, तो खंडित कैसे होता है वो आप भी जानते हैं चौहान साहब। और खंडित होने से बचाने के लिए अगर योगी सरकार के अफसरों ने, ये बात तो कोई आज नई शुरू हुई है, 5 जुलाई को जो प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री हैं कपिल अग्रवाल, उन्होंने मुजफ्फरनगर में अधिकारियों की बैठक में 5 जुलाई को ही बोल दिया था कि भाई देखिए 2 काम करिए, एक कि हिंदू नाम पे कोई मुस्लिम दुकान न खोले, क्योंकि कवड़िए फिर वहां खाते पीते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है कि भाई ये तो पिछली बार हुआ भी था, पिछली बार एक किस्सा हुआ भी था। DK ठाकुर ने साफ कहा कि ये फिर ये वाद विवाद बढ़ता है, इसको खत्म करने के लिए। आपकी बात सुधांशु जी, हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना विपक्ष का कहां तक जायज है? अगर नाम लिखने को कहा जा रहा ना, बाध्यता तो नहीं की जा रही थी कि आप इनसे लीजिएगा, आप इनसे नहीं लीजिएगा, या कांवड़ियों से कहा गया कि ये रूट छोड़ते जाना, यहां तक ये है, नाम लिख दीजिए, बिल्कुल बात सही है। और हर चीज को हिंदू मुस्लिम से बांटा जाएगा तो लोगों के जो असलियत के अधिकार हैं उनका भी हनन हो जाता है। आपने तो कहा ही है, इस मामला टाइमिंग का ही होता है, कोई भी चीज कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और विरोध तो इनके आपस से ही शुरू हो गया, और उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम लोग बोलेंगे, पहले तो आपने खुद ही कोट दिया, नकवी साहब कह रहे हैं, RLD कह रही है, तो उनसे ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए, फिर उनको क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए सवाल क्या होता है, हम जो भी बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकले,
उससे संदेश क्या जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो उपाध्याय जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि भाई ये तो पुराना नियम है, डिटेल्स लिखना चाहिए, कौन लोग बेच रहे हैं, क्या है, वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप ये देखकर चीजों को लागू करेंगे कि भाई वहां से यात्रा निकल रही है तो उसमें ये चीजें, तो ये तो फिर एक तरफा कभी भी नहीं होगा। फिर उसके दूसरे पक्ष हो सकते हैं जो वो कह रहे थे, फिर दूसरी यात्रा निकलेगी तो दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई हम ये नहीं कर रहे। एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड। देखिए अभी तक क्या था, ये चीज मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि भाई कवरिये वहां पर खाएंगे तो उनको जो दिक्कत हो जाती है। आपने क्या इस देश में ये नहीं देखा है? हमने ये देखा है बिहार में छठ पूजा होती है, वहां मुसलमान भी छठ पूजा करते हैं, उस प्रसाद को बनाने में भागीदारी होती है कई जगह। नहीं वो क्या नहीं, गलत था क्या? ये वो इस सुधांशु देश की जी, संस्कृति नहीं रही यही है। एक गलत है। दो चीजों को इतना घालमेल के जोड़ देंगे ना कि ये तो नहीं कहा है सरकारी आदेश में कहीं कि छुइएगा मत। जब एक विवाद क्या हुआ, नहीं, इसको 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 हाँ विजय जी आप बोलिए। सर एक चीज मुझे चौहान मैं बताइए, बता दूं एक अपने सेकंड, साथी पहला को, मैं ये कह रहा अयोध्या हूँ में सामान्य रूप से सारे लोगों को ये बता देना, उसका उद्देश्य ये हो कि भाई इसका भी जो, क्योंकि आप जब किसी व्यापारी और व्यवसायी के पास जाते हैं से जो सामान खरीदते हैं, आपकी चिंता वो होनी चाहिए कि वो सामान हमें सही सही मिला कि नहीं। लेकिन उस सामान के पीछे हमारी ये चिंता है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, फिर तो सवाल इस देश में उठेंगे। क्योंकि ये देश कभी भी इस बात के लिए भेदभाव करने को अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी जाति और धर्म के आधार पर देखें। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने किसी से एक एप्पल खरीदा, वो सड़ा हुआ निकला, उससे आपको सवाल पूछे, वो तो किसी को भी हक है भाई। वो उपभोक्ता सुधांशु जी, अधिकार आप कानून में ये बात सारी को ना, चीज दी गई ना, लेकिन मेरी जाति और धर्म के हमारी नाम पे आपकी करेंगे चर्चा क्या? होती रहती है इसमें पैनल में। रोशन गौर जी के साथ मैं पहली बार जुड़ूंगा, बाकी मेरी संदीप जी से भी बातचीत हो चुकी है, विजय सर भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। आप उस बात को, इस बात पे आ ही नहीं रहे। सरकार ने कतई नहीं कहा है कि हिंदू खाना बना के मुसलमानों को ना दे, ना मुसलमान हिंदू को दे। वो ये कह रहे हैं कि ये क्लियर रहे जिस तरीके। क्या आपको मालूम नहीं है, गुड़गांव में पूरी पूरी बसें फूंक दी गई, जरा से एक ठोकर लग जाती थी। सुनिए, चीज बड़ी होती है उसको और बड़ा कर देते हैं, और यही राजनीतिक बयान। नहीं, मैं, मेरा सवाल आपसे यही है। एक सेकंड,